गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसका ये टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंजम्पशन करने के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन करने के साथ साथ क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो वही हम स्टडी करेंगे किस तरह से होती है। व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम्स ए पार्टिकुलर कमोडिटी, जब एक कंज्यूमर कोई एक पार्टिकुलर कमोडिटी कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करता है, मतलब उसको कॉन्टिन्यूस यूज करता है, देन द यूटिलिटी डिराइव्ड, जो उससे यूटिलिटी मिलती है फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, मतलब सक्सेसिव मतलब हर एक अगली यूनिट से जो भी उसको यूटिलिटी मिलती है वो क्या है, कम होती जाती है। जैसे कि हम एक कप ऑफ टी जो है या फिर कोई भी चीज़ जो है उसको कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करेंगे तो हर एक कमोडिटी के बाद, जैसे कोई भी आपका मतलब जो आपको फास्ट फूड पसंद है, जैसे मोमोज आप कह सकते हो, ठीक है। मोमोज आप एक प्लेट खाओगे, ठीक है, 1 प्लेट आप लेते हो तो आपकी यूटिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद सेकंड प्लेट के लिए जब आपका पेट थोड़ा भर जाता है तो उसके बाद आपको क्या है, सेकंड जो प्लेट होगी उसकी खाने की इच्छा थोड़ी कम हो जाएगी। मीन्स सेकंड जब प्लेट खाओगे उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी या यूटिलिटी मिलेगी वो क्या है, कम हो जाएगी। देन थर्ड प्लेट में उससे कम, फोर्थ प्लेट में खाई ही नहीं जाएगी, देन उससे नेक्स्ट प्लेट में बिल्कुल नहीं खाई जाएगी, ठीक है। तो हर एक यूनिट की कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन करते हैं तो हमारी यूटिलिटी क्या है या उससे सेटिस्फेक्शन जो मिलती है वो क्या है, डिक्रीज होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है। यही क्या कहलाता है, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। इसके अंदर क्या है कि एक कमोडिटी की कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन जरूरी है। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार हमें कंज्यूम करना है। ये नहीं है कि एक यूनिट को हम पहले कंज्यूम कर रहे हैं और एक यूनिट को हम 10 घंटे बाद कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस लॉ को एप्लीकेबल करने के लिए किसी भी कमोडिटी की कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन जरूरी होती है। अजम्पशंस देखेंगे इसकी। यूटिलिटी मस्ट बी मेजर्ड, यूटिलिटी मस्ट बी मेजर्ड मतलब मेजर की जानी चाहिए, कर सके हम उसको मेजर। मतलब किसी भी यूटिलिटी को कंज्यूम करने से आपको सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, 1 सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 2 मिल रही है, 10 मिल रही है, 50 मिल रही है, कितनी आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो आप मेजर कर पाओ। और जब आप इस यूटिलिटी को मेजर कर पाते हो वो क्या कहलाती है, कार्डिनल यूटिलिटी कहलाती है। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है ये हम अभी अलग से डिस्कस करेंगे। सेकेंड अजम्पशन इज रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर मीन्स कंज्यूमर जो है वो समझदार है, वो अपनी समझ से डिसीजन लेता है कि उसको क्या प्रोडक्ट या क्या कमोडिटी परचेज करनी है और क्या कंज्यूम करनी है। कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन अभी हमने डिस्कस किया। क्वांटिटी, क्वालिटी एंड द साइज मस्ट बी कांस्टेंट, मतलब जो भी यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी क्वांटिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब 1 प्लेट मोमोज में कितने मोमोज आते हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्वालिटी उसकी मतलब जैसी क्वालिटी हमने फर्स्ट प्लेट में हमने कंज्यूम करी है वैसी ही सेकंड प्लेट में हो। साइज भी उनका क्या है, कांस्टेंट रहना चाहिए। देखेंगे हम इसका शेड्यूल में देखो यूनिट्स हैं हमारी 1 2 3 4। फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिली है, भी 1 प्लेट मोमोज हमने खाई तो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है 50, सेकेंड से 40 कम होती जा रही है, थर्ड से 30, फोर्थ से 10। देन एक टाइम आया कि अब हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही उसको कंज्यूम करने से, तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देन 6 यूनिट को कंज्यूम करने से उसके लिए सेटिस्फेक्शन क्या है हमारी, नेगेटिव हो जाएगी कि अब हमें बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं चाहिए। अब अगर हमें खिलाएगा तो कोई हमारा पेट जरूर खराब हो जाएगा, ठीक है। 7th यूनिट से उससे भी बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलेगी, माइनस में चली जाएगी हमारी सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो लगातार क्या है हमारी सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होती जा रही है।
तो हमारी जो डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इसका वो होगा कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। इस तरह से जाएगी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जो है डिक्रीज हो जाएगी हर एक यूनिट की, तो वो हमेशा क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगी, नीचे की तरफ डिक्रीज होती हुई जाएगी, ठीक है। अब हमारा है कि कार्डिनल यूटिलिटी और यूटिलिटी को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट 2 टाइप से कर सकते हैं हम। फर्स्ट इज कार्डिनल, सेकेंड इज ऑर्डिनल। अब कार्डिनल जो यूटिलिटी होती है, कार्डिनल को हम अब याद कर सकते हैं, सी से कार्डिनल होता है, सी से होता है काउंटिंग फॉर्म में। मीन्स आप किसी भी कमोडिटी से जो यूटिलिटी आपको मिल रही है उसको काउंटिंग में आप मेजर कर सकते हो। मतलब 1 हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, 10 हो रही है, 50 हो रही है, 60 हो रही है। कितनी यूटिलिटी हमें मिल रही है, कितनी सेटिस्फेक्शन हमें मिल रही है किसी भी यूनिट को कंज्यूम करने से, उसको हम इस फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। देन दिस इज कॉल्ड द कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब जो हमने अभी तक जो भी हमने करेंगे, जैसे ये हो गया बजट लाइन हो गया, ठीक है, और हमारा यूटिलिटी MU जो हमारा था बजट लाइन वाले में हो गया। और सेकंड हमारी टाइप होती है बजट लाइन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इन सब में क्या है, हम काउंटिंग फॉर्म में इसको मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा होता है कौन सा, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल जैसे कि नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है, ऑर्डर फॉर्म में हो सकता है। ऑर्डर फॉर्म में मीन्स जैसे हम ग्रेड्स फॉर्म में देते हैं ना, ग्रेड्स हमें मिलते हैं। आजकल CBSE ने क्या सिस्टम स्टार्ट कर रखा है, ग्रेड्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे A हो गया, B, C, D, इस तरह से ग्रेड्स मिलते हैं। तो मतलब हम उसको इस तरह से मेजर ना करके हम क्या है, इस तरह से मेजर करते हैं कि हमें पता है कि कौन सा किससे कम मिल रही है और कौन किससे ज़्यादा मिल रही है, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी ज़्यादा या कम मिल रही है, ठीक है। ये पता है हमें A से ज़्यादा मिल रही है, B से उससे कम मिल रही है, C से उससे कम मिल रही है, D से उससे कम मिल रही है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि B में A से कितनी कम मिल रही है, ठीक है। तो हम उसको काउंटिंग फॉर्म में मेजर नहीं कर पाते। या फिर हम कह सकते हैं ये गुड है, ठीक है, ये बेटर है, ये बेस्ट है, ठीक है। तो हम इसको ऑर्डर में डिफाइन कर पा रहे हैं, काउंटिंग में डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो वो क्या होती है, हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी कहलाती है।